हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। जैसे ही नया साल शुरू हुआ मेरे पास डाइट प्लान्स की रिक्वेस्ट भी आने लगी और इन डाइट प्लान के रिक्वेस्ट में सबसे टॉप पर जो रिक्वेस्ट थी वो थी डाइट फॉर हार्मोनल बैलेंस। तो विंटर डाइट प्लान फॉर हार्मोनल बैलेंस आज मैं लेकर आई हूँ। डाइट प्लान शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट डाइट टिप्स मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। कौन कौन सी डाइट टिप्स आप फॉलो कर सकते हैं टू बैलेंस योर हार्मोन, और हार्मोन्स की हार्मनी के लिए ये डाइट टिप्स बहुत यूजफुल रहने वाले हैं। नंबर 1, ईट हेल्दी फैट इन मॉडरेशन। आपके हार्मोन्स के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए उन्हें हेल्दी फैट की ज़रूरत होती है। फॉर ऑप्टिमल हार्मोनल फंक्शनिंग योर बॉडी नीड्स द राइट अमाउंट ऑफ गुड फैट एज हार्मोन्स थ्राइव्स ऑन फैट प्रोडक्शन। सो कोई भी आप हेल्दी फैट अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। नाउ हेल्दी फैट में कोकोनट ऑयल है, वर्जिन कोकोनट ऑयल, वर्जिन ऑलिव ऑयल है, देसी घी है जो अपनी डाइट में आराम से इंक्लूड कर सकते हैं, विच इज़ गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। आप एग्स ले सकते हैं, होल एग्स जिसके योक के अंदर हेल्दी फैट होता है। नट्स एंड सीड अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। नट्स एंड सीड्स में दूसरा जो मेरा टिप है वो ये कि आप सीड साइकिल ज़रूर फॉलो करें ड्यूरिंग विंटर सीजन। सीड साइकिल के ऊपर फॉर हार्मोनल बैलेंस में ऑलरेडी एक वीडियो शेयर कर चुकी हूँ जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। आप ऑलिव सीड्स को भी अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रोबायोटिक्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है बिकॉज आपकी गट हेल्थ जो है वो बहुत मैटर करती है इफ़ यू ट्राइंग टू बैलेंस योर हार्मोन्स। मेक श्योर कि जब भी आप खाना खाने बैठे, स्पेशली विंटर्स में, तो 5-6 कलर्स आपको दिखें। सो मेक श्योर कि ग्रीन कलर एक मस्ट है आपकी प्लेट के अंदर। इसके अलावा रेड कलर की कोई भी वेजिटेबल, अगर मैं वेजिटेबल्स की बात करूँ, टमेटो हैं, कैरेट्स हैं, आप अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। बीट रूट है, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, क्रूसीफरस वेजिटेबल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। वेजिटेबल्स में रूट वेजिटेबल्स, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स एंड क्रूसीफरस वेजिटेबल्स, ये तीनों टाइप की वेजिटेबल्स बहुत ज़रूरी है हार्मोनल बैलेंस के लिए। एंड इफ़ यू ट्राइंग टू बैलेंस योर हार्मोन, तो एक और चीज़ है कि ये आपको रॉ कंज्यूम नहीं करनी है। बहुत डाइट्स हैं जहाँ पर कहते हैं रॉ खाइए, आपको मैं कहती हूँ कि हल्का सा आप इन्हें स्टीम करके खाएं और या और कोई आप हेल्दी मेथड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको रॉ कंज्यूम नहीं करना है, फिर वो चाहे रूट वेजिटेबल हो। नंबर 1 रीज़न की टॉक्सिन्स हो सकते हैं उनके अंदर, क्योंकि ऑर्गेनिक खेती अभी भी पूरी तरह से इंडिया ने नहीं अपनाई है। अभी भी दे आर चांसेस कि उनके अंदर पेस्टिसाइड्स हों, केमिकल्स हों जो स्प्रे किए जाते हैं फ्रूट्स के ऊपर, वेजिटेबल्स के ऊपर। दूसरा, और भी कुछ ऐसे माइक्रोब्स हो सकते हैं जो आपके लिए हेल्दी नहीं हैं। तो इन सब टॉक्सिन से बचने के लिए, और कुछ कुकिंग प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जिनसे आपकी फाइबर ओपन अप हो जाता है, उनका डाइजेशन ज़्यादा होता है। ऑल्सो कुकिंग वेजिटेबल्स अलाउ यू टू ईट मोर ऑफ द वेजिटेबल्स। अगर आप रॉ खाएंगे, आप थोड़ी अमाउंट में वेजिटेबल्स कंज्यूम कर पाएंगे, हल्का सा स्टीम कर पाएंगे, तो आप ज़्यादा कंज्यूम कर पाएंगे बिकॉज आपके लिए ईजी टू डाइजेस्ट, ईजी टू ईट हो जाएंगी वो। नेक्स्ट इज ओमेगा 3 आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ओमेगा 3 आपको फ्लैक्स सीड से मिलेगा, ऑलिव सीड से मिलेगा, आमंड से मिलेगा। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप फैटी फिश भी डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। मेक श्योर ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ प्रोटीन और फाइबर आपकी डाइट के अंदर हो। अवॉइड ओवर एंड अंडर ईटिंग। मेक श्योर कि आप जितना हो सके केमिकल से एंड टॉक्सिन से दूर रहें। एनीथिंग दैट हैज़ एडिटिव इन इट, उससे आप दूर रहें। तो इवन एडिटिव्स में नेचुरल फ्लेवर्स या नेचुरल शब्द का भी इस्तेमाल किया गया हो तब भी वो आपके लिए हेल्दी नहीं है, क्योंकि आजकल नेचुरल एक्सट्रैक्ट भी हैं, उन्हें भी निकालने के लिए, बनाने के लिए केमिकल्स का यूज़ किया जाता है। सो मेक श्योर जितना हो सके नेचुरल, अनप्रोसेस्ड, अनरिफाइंड फूड आप अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करें। प्लास्टिक से दूर रहें, केमिकल से दूर रहें, जितना हो सके सादा आप खाना रखें, अपने आसपास टॉक्सिसिटी को दूर रखें, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न हो सकता है हार्मोनल इम्बैलेंस का। अपार्ट फ्रॉम दैट, पे अटेंशन टू योर स्लीप, स्ट्रेस को रिड्यूस करके रखें, एक्सरसाइज को अपनाएं, एक्सरसाइज को रेगुलर रखें। तो चलिए इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब मैं आपसे शेयर करती हूँ डाइट प्लान फॉर हार्मोनल बैलेंस। तो डाइट प्लान की शुरुआत करते हैं मॉर्निंग ड्रिंक के साथ। और मॉर्निंग में यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूँगी सबसे पहले तुलसी इन्फ्यूज्ड वाटर लेना, जो आपको एम्प्टी स्टमक लेना है। तो आयुर्वेद में भी और मॉडर्न साइंस भी ये बता चुका है, साबित कर चुका है कि तुलसी एक इम्पॉर्टेंट हर्ब है इफ़ यू आर ट्राइंग टू बैलेंस योर हार्मोन्स। ना सिर्फ ये आपके माइंड को काम करने के लिए, बल्कि आपकी हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए भी इफ़ेक्टिव साबित हो सकता है। ऐसे में आपको सिंपली क्या करना है, 5 से 6 तुलसी के पत्ते लेने हैं, आधे ग्लास पानी में उसे ओवरनाइट इन्फ्यूज़ करना है। मॉर्निंग में आप उसी ग्लास के अंदर
थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर ऐड कर देंगे ताकि टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हो जाए, या फिर आप हल्का सा वार्म वाटर ऐड कर दीजिए एंड देन आपको उसे ड्रिंक करना है। बट आपको लीव्स जो है वो नहीं खानी है, लीव्स आपको नहीं खानी है, जस्ट यू हैव टू ड्रिंक दैट वाटर। और उसके बाद अगर आप और वाटर लेना चाहते हैं तो प्लेन वाटर ले सकते हैं। ये आपको 15 दिन करना है और उसके अगले 15 दिन आपको व्हीट ग्रास जूस लेना है। व्हीट ग्रास जूस जो है वो एंटीऑक्सीडेंट्स में बहुत हाई होता है। बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स का बिल्डअप भी एक बड़ा रीज़न हो सकता है हार्मोनल इम्बैलेंस का। ऐसे में ये जूस ना सिर्फ आपको आपकी बॉडी के नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन को एनहांस करने में हेल्प करेगा, बल्कि इसके अंदर जो विटामिन्स एंड मिनरल्स का भंडार होता है वो किसी भी तरह की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को क्योर करने में सपोर्ट करेगा। तो ये जो 2 ड्रिंक्स हैं ये बहुत इफेक्टिव होने वाले हैं, स्पेशली विंटर सीजन में आप इन्हें डाइट के अंदर इंक्लूड करें। इसके बाद बारी आती है फर्स्ट मील ऑफ द डे की। तो आप इस मील को अपने वाटर लिया है मॉर्निंग में उसके 45 मिनट्स टू 1 आवर के बाद ले सकते हैं। इसमें आपको 1 चम्मच सोक की हुई किशमिश और 5 सोक किए हुए आमंड्स यानी बादाम लेने हैं। इसके अलावा जो सेकंड ऑप्शन है वो आप कोई भी सीजनल फ्रूट ले सकते हैं। अगर आपको मॉर्निंग में सोक किए हुए आमंड्स नहीं लेने हैं तो कोई भी सीजनल फ्रूट, और सबसे अच्छे जो रहेंगे आपके लिए वो है एप्पल ले सकते हैं। आप अनार ले सकते हैं, 1/4 कप अनार आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। और अगर आपके एरिया में कोई भी तरह की बेरीज अवेलेबल हैं, चाहे वो स्ट्रॉबेरीज हैं या फिर ब्लूबेरीज हैं, फ्रेश अगर आपको मिलती हैं तो आप वो भी ले सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं तो ये आप अपनी ईटिंग विंडो जब स्टार्ट हो तब कंज्यूम कर सकते हैं। ऐसी लाइट मील जो है वो आपकी बॉडी को कोई भी प्रेशर में नहीं आने देगी। हम इतने टाइम से फास्टिंग मोड के अंदर हैं, अगर कोई हैवी मील आप लेंगे और उससे अपना फास्ट ओपन करेंगे तो इंडाइजेशन के चांसेस हो सकते हैं एंड पीपल कैन गेट स्टमक क्रैम्प्स एंड ऑल। सो इस लाइट सी मील से आप अपना फास्ट ओपन करें। साथ ही मेक श्योर कि आप हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को अपनाएं, यानी अच्छी तरह अपने फूड को च्यू करें, प्रॉपर फोकस के साथ अपना खाना खाएं बिना डिस्ट्रैक्शन के। ब्रेकफास्ट में जो ऑप्शन है वो मैंने ऑप्शन इस तरह से तैयार किए हैं कि वो प्रोटीन में हाई हो, फाइबर में हाई हो, लेकिन स्टिल आपके स्टमक पे लाइट हो और फिलिंग भी हो। तो सबसे जो अच्छी मील है इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम हार्मोनल इम्बैलेंस तो वो है फर्मेंटेड फ्लावर से जो चीज़ें बनती हैं। तो इंडिया के अंदर स्पेशली ट्रेडिशनली जो हम मैं यहाँ पर इंस्टेंट डोसा, इंस्टेंट इडली की बात नहीं कर रही हूँ, जो ट्रेडिशनल हमारे इडली डोसा बनते हैं फर्मेंट करके फ्लावर को, वो आप अपनी ब्रेकफास्ट में इंक्लूड करें। आप उत्तपम ले सकते हैं, ढोकला ले सकते हैं, तो एनीथिंग दैट हैज़ द फर्मेंटेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन इट। इसके अलावा बेसन रागी का चीला है, आप ले सकते हैं उसे, एग्स ले सकते हैं, हरी सब्जियां आप स्टीम करके कुक करके ले सकते हैं विद पोहा या उपमा। आप क्विक ओट्स को भी अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, उसके साथ आप स्क्रैम्बल्ड एग ले सकते हैं या फिर टोफू की थोड़ी सी भुर्जी बनाकर ले सकते हैं। अगर आप प्रोटीन स्मूदीज ले रहे हैं पोस्ट वर्कआउट एज योर ब्रेकफास्ट तो मेक श्योर कि उसका बेस जो है वो आप कोकोनट वाटर या प्लेन वाटर रखें। डू नॉट हैव मिल्क बेस्ड स्मूदीज इन द मॉर्निंग और कर्ड बेस्ड स्मूदीज। आप प्लांट मिल्क ऐड कर सकते हैं बट उसमें भी 50% वाटर और 50% आपका मिल्क होना चाहिए। इसके अलावा आप बॉइल्ड चना वेजिटेबल सैलेड ले सकते हैं, लाइट सा दलिया ले सकते हैं, लेकिन दलिया आप वाटर के अंदर और वेजिटेबल्स के साथ कुक करेंगे, उसे भी आप मिल्क में कुक नहीं करेंगे। आप अगर चाहें तो मेथी या स्पिनिच के स्टफिंग वाले पराठे ले सकते हैं। आप ग्रीन या रेड डिटॉक्स स्मूदीज़, अगर आप रेड स्मूदीज़ बना रहे हैं तो उसमें गाजर बीटरूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीन में आप पालक का, मेथी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप व्हीट ग्रास के जूस से भी स्मूदी बना सकते हैं। आप कोई और हेल्दी ग्रीन्स जैसे कि माचा से भी स्मूदी प्रिपेयर कर सकते हैं। आफ्टर दिस ब्रेकफास्ट, दिस हेल्दी ब्रेकफास्ट, आप एक टी प्रिपेयर करेंगे जिसमें आप मुलेठी एंड जिंजर का इस्तेमाल करेंगे। मुलेठी एक और ऐसी हर्ब है जो हार्मोनल बैलेंस के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है। आप इसे अपनी नॉर्मल चाय के अंदर भी डाल सकते हैं जो आप जैगरी से बना सकते हैं, या आप अपनी ग्रीन टी के अंदर भी मुलेठी को ऐड कर सकते हैं। आप नॉर्मल हर्बल टी भी बना सकते हैं। इसके बाद मिड मॉर्निंग स्नैक बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपके लंच और ब्रेकफास्ट में
ज़्यादा गैप नहीं है, आपको ज़्यादा भूख नहीं लगती है, आपका ब्रेकफास्ट अच्छा फिलिंग है, तो आप मॉर्निंग का जो मिड मॉर्निंग का स्नैक होता है वो स्किप कर सकते हैं एंड यू कैन स्ट्रेट अवे मूव टू लंच, स्पेशली अगर आप इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहे हैं एंड यू वांट टू रिड्यूस द मील्स जो आपकी पूरे दिन में है। तो लंच के ऑप्शन में दाल, मिलेट, सूडो ग्रेन। नाउ सूडो ग्रेन वो ग्रेन होते हैं जो असली में सीड होते हैं लेकिन उन्हें ग्रेन की तरह खाया जाता है, जैसे कि कीनुआ है, एम्बरेंथ जिसे चौलाई कहा जाता है, या फिर कुट्टू होता है। ये सारे जो ग्रेन्स हैं वो असली में सीड्स हैं। क्योंकि ये सीड्स हैं और इन्हें ग्रेन की तरह खाया जाता है, इनके अंदर प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में होता है, तो आप इन्हें इंक्लूड कर सकते हैं। मिलेट्स जो खास होते हैं विंटर्स में, उन्हें आप 2 से 3 बार हफ्ते में कंज्यूम कर सकते हैं लंच के अंदर। क्रूसीफरस वेजिटेबल्स हैं जैसे कि ब्रोकली है या फिर कॉलीफ्लावर है। रूट वेजिटेबल्स हैं जैसे कि हम शलगम खाते हैं, टर्निप, हम बाकी ऐसी वेजिटेबल्स खाते हैं, मूली खाते हैं, हम बीटरूट खाते हैं। ये सारी वेजिटेबल्स, हम स्वीट पोटैटो खाते हैं, बहुत अच्छी होती हैं अगर आपको हार्मोनल बैलेंस करना है। एंड ऑब्वियसली ग्रीन वेजिटेबल्स मैं सबको रेकमेंड करती हूँ। तो मिलेट की रोटी आप दाल साग के साथ खा सकते हैं, स्टीम वेजीज खा सकते हैं चने के साथ, आप ब्राउन राइस या फिर मिलेट खा सकते हैं दाल के साथ, रोस्टेड स्वीट पोटैटो एंड टोफू का सैलड बना सकते हैं। ये सारी जो रेसिपीज़ हैं वो आपको मेरे रेसिपी चैनल पर मिल जाएंगी, दैट इज़ फिट फूड फ्लेवर्स। पालक पनीर पुलाव की रेसिपी मैंने शेयर की थी। आप पालक को मिलेट्स के साथ खा सकते हैं, जो होल मिलेट्स होते हैं या फिर जो ब्रोकन मिलेट्स होते हैं जिन्हें मिलेट्स का दलिया भी कहा जाता है। आप स्प्राउट्स ले सकते हैं स्टीम करके। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप चिकन खा सकते हैं, आप फिश ले सकते हैं, बट पोर्शन कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ मस्ट। पोस्ट लंच डाइजेस्टिव टी में आपको 45 मिनट्स के बाद कोई भी आप हर्बल टी प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे कि जिंजर एंड क्लोव है या सिनेमन है या फेनल है, और आपको उसमें सिर्फ और सिर्फ 1 चम्मच जब आप टी प्रिपेयर कर लें और सर्व कर लें और उसका टेम्परेचर 80 to 70 डिग्री के बीच में आ जाए तो आप उसमें एप्पल साइडर विनेगर भी ऐड कर सकते हैं। आप अपनी ग्रीन टी के अंदर भी एप्पल साइडर विनेगर या नींबू ऐड कर सकते हैं। जो भी ये सिट्रिक या एसिटिक एसिड होता है वो आपकी टी के अंदर से एंटीऑक्सीडेंट्स के अब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। इवनिंग स्नैक में मैं यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रही हूँ। आप ऑलिव सीड्स के लड्डू ले सकते हैं, सीड साइकिल के लड्डू ले सकते हैं, हार्मोनल बैलेंसिंग ड्रिंक ले सकते हैं। तो मैंने आपको शतावरी अश्वगंधा का एक मिल्क रेसिपी शेयर की थी जिसे आप 100% प्योर देसी काऊ के मिल्क में बनाएं या फिर आप प्लांट मिल्क में भी उसे बना सकते हैं। आप टर्मरिक मिल्क भी ले सकते हैं, ब्लैक पेपर एंड टर्मरिक मिल्क, उसमें भी आप थोड़ा सा अगर अश्वगंधा ऐड करेंगे तो आपके लिए हेल्दी रहेगा वो। तो ये ऑप्शन हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं और ये सारे ऑप्शंस हार्मोनल बैलेंस के लिए काफ़ी इफेक्टिव रहेंगे। लेकिन अगेन पोर्शन साइज बहुत ज़रूरी है। 1 लड्डू डजंट मीन कि आप बड़ा सा लड्डू खाएं। वो लड्डू जब आप मुट्ठी बंद करें तो आपके हाथ के बीच में फिट हो जाना चाहिए, उसका साइज़ जो है वो इतना छोटा होना चाहिए। लास्ट जो मील होगी आपकी वो है डिनर, जिसे आपको ट्राई करना है कि 2 से 3 घंटे पहले बेड टाइम के आप खा लें। और उसका सिंपल सा एक फॉर्मूला है, 1 पोर्शन ऑफ क्वालिटी प्रोटीन एंड 2 पोर्शन ऑफ स्लो डाइजेस्टिंग कार्ब्स। तो जो स्लो डाइजेस्टिंग कार्ब हैं आप उसके अंदर रोस्ट या फिर स्टीम की हुई वेजिटेबल ले सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स कार्ब आपका दूसरा पोर्शन होगा स्लो कार्ब्स का। हेल्दी फैट आप ड्रेसिंग की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ऊपर से टॉपिंग की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोटीन के ऑप्शन में गुड क्वालिटी प्रोटीन में एग्स है, लो फैट पनीर है, टोफू है, चिकन है, फिश है जिसे आप डिनर में इंक्लूड कर सकते हैं। वेजिटेबल्स आप कोई भी सीजनल वेजिटेबल्स ले सकते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में अगेन दलिया है, आप रोटी भी ले सकते हैं डिनर में, 1 रोटी ले सकते हैं, बकव्हीट ले सकते हैं आप। यहाँ पर भी क्योंकि आइटम ज़्यादा हैं आपके पास तो पोर्शन का आपको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू आर अ मेल तो आप रोटी 2 खा सकते हैं, 3 खा सकते हैं। इफ़ यू आर अ फीमेल और रोटी का साइज़ भी उसमें मैटर करता है। एंड देन आफ्टर दैट एज अ बेड टाइम ड्रिंक आप हर्बल ड्रिंक्स ले सकते हैं, जैसे कि अगेन अगर आपने हल्दी का दूध नहीं लिया है तो आप रात में सोने से पहले हल्दी और ब्लैक पेपर की चाय ले सकते हैं, कैमोमाइल टी ले सकते हैं, सिनेमन टी ले सकते हैं, जिंजर एंड क्लोव की हर्बल टी ले सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव एंड आई विल बी बैक वेरी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम, यू टेक केयर। बाय बाय।